ये आपको सीधा दिख रहा है कि ये ए माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू बी। तो ये इसी का स्ट्रक्चर दिख रहा है एक तरफ से आपको, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो इस तरफ लिखा हुआ है इनको माइनस कर देना है। 957 माइनस 932 और इसका कर देना है स्क्वायर, जो कितना होगा 7 में से 2 माइनस होगा तो बचेगा 5, 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2 और 9 में से 9 जाएगा तो 0। मतलब आपके पास कितना बच रहा है 25, और 25 का स्क्वायर होता है 625, और यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका a प्लस 2b इक्वल टू 27 हो अगर, और a की पावर 3 प्लस 8 b की पावर 3 इक्वल टू 5427, तो आपको फाइंड करना है 2ab का मान कितना होगा। चलिए, तो ये भी बेसिक सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। फॉर्मूले अगर आपको याद है तो बड़ी आसानी से आप कर लोगे। आपको कुछ नहीं करना है, a प्लस 2b का क्यूब कर देना है दोनों साइड इक्वल टू 27 का क्यूब। तो जैसे आप इसका क्यूब करते हो तो आपको मिलेगा a की पावर 3 प्लस अपने लिए ये तो a है और b की वैल्यू कितनी है 2b, तो 2b का क्यूब प्लस 3 इंटू a की वैल्यू तो a ही रहेगी, लेकिन b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2b, और ब्रैकेट में कितना आता है a प्लस 2b का 2b ही रहेगा। ठीक है, और सामने 27 क्यूब है तो 27 क्यूब रहने देते हैं अपन। इसको थोड़ा सा अपन सॉल्व कर लें, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें इसको, तो ये हो जाएगा a की पावर 3, 2 की पावर 3, मतलब अब ये क्यूब जो लगा हुआ है ना सेपरेट अलग अलग होगा, 2 की पावर भी 3 और b की पावर भी 3, तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8 और b की पावर 3 प्लस, अब देखो अपने को चाहिए क्या 2ab चाहिए, तो अपने को 2ab यहाँ पे मिल रहा है थोड़ा थोड़ा देखो, लेकिन ये 3 और एक्स्ट्रा आ रहा है, तो आगे चल के ये भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। चाहो तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो बाद में, फिर इसके फैक्टर करने ही पड़ेंगे, तो अपन एक काम करते हैं इसका 3 का मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, इसको थोड़ा सा जो अपने को चाहिए उसकी तरीके से बना लेते हैं। तो 3 का 3 रहने देते हैं और इसको लिख लेते हैं अपन 2ab, और ये a प्लस 2b इक्वल टू 27 की पावर 3। चलिए आगे चलते हैं अपन। तो आप देख रहे हो यहाँ पे a प्लस 8b की पावर 3, ये अपने को इसकी वैल्यू दे रखी है, कहाँ पे दे रखी है ये देखिए, ये वैल्यू अपने को पहले से गिवन है, तो ये वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी 5427 से प्लस 3 इंटू 2ab, और ब्रैकेट इसकी वैल्यू भी अपन यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। कितना हो जाएगा यहाँ पे 27 इक्वल टू 27 की पावर 3। थोड़ा सा देख लेना, थोड़ा जगह कम पड़ेगी थोड़ी सी, तो आप लोग एडजस्ट कर लेना। चलिए अब सभी में देख रहे हैं 27 सभी में डिवाइड हो जाएगा, तो अपन सभी में से 27 को अपन कॉमन ले लेते हैं। अगर 27 अगर कॉमन ले तो यहाँ पे कितना बचेगा 201 प्लस 3 इंटू 2ab इक्वल टू 27 की पावर 3। 27 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड, तो 201 प्लस 3 इंटू 2ab इक्वल टू 27 की पावर 3, और डिवाइड करेंगे 27 का तो पावर क्या होती है डिवाइड में पावरें माइनस हो जाती है, तो 27 की पावर 3 में से क्या माइनस हो जाएगा 27 की पावर 1, तो आपके पास कितना बचेगा 27 की पावर 2। अब जैसा कि आप जानते हैं 27 की पावर 2 मतलब 27 का स्क्वायर कितना होता है 729, तो इधर कितना बच रहा है 3 इंटू 2ab इक्वल टू 729, ये कितना हो जाएगा 729, और इधर से क्या माइनस हो जाएगा 201, 3 का इधर और अपन क्या कर देते हैं डिवाइड, तो यहाँ से 3 चले गया, इधर आ जाएगा 3, तो कितना बचेगा आपके पास डिवाइड करेंगे तो आपके पास बचेगा देखो 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 8, 2 में से 0 आएगा तो कितना बचेगा 2, और 7 में से 2 जाएगा तो बचेगा 5। इसमें 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 से जैसे ही डिवाइड करेंगे इसमें तो 3 1 जा 3 बचा 2, 3 7 जा 21 बचा 1, 3 6 जा 18, कितना आएगा 176 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 18 प्रति किलोग्राम के मूल्य वाले 5 किलोग्राम गेहूं को अगर 2 किलोग्राम अन्य प्रकार के गेहूं के साथ मिलाकर 20 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य वाले मिश्रण प्राप्त होता है,
तो महंगे वाले गेहूं का मूल्य ज्ञात करना है। अरे बढ़िया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप एवरेज के तरीके से भी कर सकते हैं और इसी क्वेश्चन को आप एलिगेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको देखना है, अगर आपको एलिगेशन मेथड आती है तो आप उससे भी कर सकते हो, नहीं तो अपनी एवरेज वाली मेथड तो है ही। बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए इसको बनाते हैं। 18 रुपये प्रति किलो वाले गेहूं कितने हैं? 5 किलोग्राम। तो 18 इंटू कितना है? 5। और इसमें 2 किलोग्राम अन्य प्रकार के गेहूं। अब जो बचे हुए हैं 2 किलोग्राम, वो क्या है आपके? उसकी प्राइस अपने को नहीं पता है, तो अपन उसमें x का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 किलो तो ये वाले हैं और 2 किलो ये वाले हैं। टोटल आपके पास कितना हो जाएगा? 7 किलो। और कितने इसमें बेचना है आपको? 20 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचना है, तो इक्वल टू 20। इसको सिंप्लीफाई कर लो। 18 5 जा कितना होता है? 90 प्लस 2x और 7 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 140। 140 इधर लाके क्या कर दो आप? माइनस कर दो। तो 2x बराबर 140 माइनस 90, कितना बचेगा आपके पास? 2x बराबर यहाँ पे बचेगा 140 में से 90 गए तो बचेगा 50। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2 का डिवाइड कर देंगे इधर, तो 50 बटे में 2 से काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा? 25। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है परसेंटेज का क्वेश्चन है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। जब आप नई नई प्रैक्टिस की एसएससी की तैयारी करने लगते हैं तो ये क्वेश्चन तो सभी ने करा होता है। ये क्वेश्चन तो सभी ने करा होता है। और आपकी जो बुक है किरण प्रकाशन, उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे आपको देखने के। हालांकि उसमें चेंज हो सकती है। जैसे यहाँ पे लिखा है एक सरकारी योजना है, तो उसमें कुछ भी आगे पीछे हो सकता है। लिखा है एक सरकारी योजना में अगर बिजली का बिल नियत तारीख से पहले चुकाया जाता है तो बिल की राशि 5% की छूट मिलती है। अच्छी बात है भैया, बिल पहले ही भर रहे हैं अपन, तो क्या हो रहा है? छूट मिल रही है। कितनी छूट मिल रही है? 20 रुपये की छूट मिल रही है। मतलब 5% की वैल्यू कितनी है? 5% की वैल्यू है 20। आपको क्या निकालना है? बिजली की राशि कितनी थी? अगर 5% की वैल्यू 20 है तो आपको निकालना है 100%। तो 100% निकालने के लिए क्या करते हैं अपन? दोनों तरफ क्या कर दें? 20 का मल्टीप्लाई कर दें। ये लो कर दिया मल्टीप्लाई। 25 जा ये कितना हो जाएगा? ये तो हो जाएगा 100%। और इधर कितना हो जाएगा? 400। इसका मतलब 100% की वैल्यू कितनी है? 400। तो आंसर कितना आ जाएगा? 400। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी का, कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? 3 से विभाज्य, 3 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए? नंबर का सम 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो इसमें सिर्फ यही एक नंबर है, बी वाला, सेकंड वाला ऑप्शन ही है जो 3 से डिवाइड होता है। आप सभी को प्लस करके देख लीजिए। 7 + 3 + 4 + 5 + 9 + 3 + 2, सभी को प्लस करके देख लीजिए। 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 और 5 19, 19 और 9 कितना हो जाएगा? 19 और 9 हो जाएगा 28, 28 और 2 30 और 3 33, कितना आएगा? 33। अगर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी क्या होगा? 3 से डिवाइड होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है। वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 2 साल में 1890 और 3 साल में 11,979 हो जाती है। राशि ज्ञात करें। मतलब आपको इसमें क्या निकालना है? इसमें प्रिंसिपल निकालना है। चलिए प्रिंसिपल निकालना है भैया। देखो प्रिंसिपल निकालना है, मतलब प्रिंसिपल कुछ भी हो सकता है। ये बोल रहा है 2 साल में, 2 साल में कितनी हो जाती है? 2 साल में हो जाती है, कितनी हो जाती है? 10,890। और यही राशि 3 साल में कितनी हो जाती है? यही राशि 3 साल में हो जाती है 11,979। ठीक है, पहले आप एक काम करो, इन दोनों का निकाल लो रेशो। रेशो कैसे निकालोगे? अब देखो जितना कट रहा है आप इसको आपस में काट लो। इसको अपन काटते हैं, कैसे काटें? इसको काट लेते हैं अपन 1090, 11,979, ये कट जाएगा आपका 9 से कट रहा है क्या? हाँ 9 से कट जाएगा। 9 से काटें तो 9 एकम 9 बचा 1, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 0। और यहाँ पे काटे इसको तो 9 एकम 9, 10 11 बचा 2, 9
9 27, 28 29 बचा 2, फिर से 9 27 और 9 एकम 9। अच्छा, आप इसको देख पा रहे हो, ये जो है ये अगर यहाँ पे 0 नहीं होता तो 121 स्क्वायर होता है 11 का, और 1331, तो आप इसको देख पा रहे हो ये भी क्या है, एक ये क्यूब है, ये भी किसका है 11 का। तो क्या अपन इसको 11 स्क्वायर, क्योंकि लास्ट में 10 है तो 10 ऐसे लिख सकते हैं क्या, क्योंकि 121 को, इसको 11 को जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 121, और 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 121, और लास्ट में कितना आ जाएगा 0। और यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो 11 की पावर 3। तो आप देख रहे हो 11 की पावर 2 से 11 की पावर 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे 10 बच रहा है और यहाँ पे कितना बच रहा है 11, रेशो कितना आया 10:11। मतलब कोई राशि है, अपन मान लेते हैं x, कितनी मान लेते हैं x, वो क्या हो रही है 2 साल में कितनी हो जाती है, 2 साल में हो जाती है 10,890। मतलब राशि मान लेते हैं कि 10 रही होगी, 10 से कितनी हो रही है, 10 से हो रही है 11, है ना, 10 से 11, और ये कितने साल में हुई है 2 साल में, तो 10 से 11 2 बार। राशि अपन ने मानी थी x, तो 10 से 11 एक बार, 10 से 11 दूसरी बार, जो कितनी हो गई 10,890 रुपये। अब एक काम करते हैं अपन, बस x की वैल्यू निकालना है, तो जो भी इधर नंबर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, उधर ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो देखो 1890 में 10 और 10 का मल्टीप्लाई, और नीचे कितना आ जाएगा 11 गुणा 11। तो देखो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, 11 का स्क्वायर भी अपन ने यहाँ पे सॉल्व करा था, क्योंकि ये किसका स्क्वायर होता है 11 का। वैसे आप करना चाहते हो तो 11 से कट भी जाएगा, कितनी बार में कटेगा 11 से, 11 से काटते हैं इसको, तो 11 नमक के 99 बचा 9, 11 नमक के 99, और 11 से कट जाएगा 9 बार में। तो x बराबर 9 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, x बराबर ये हो जाएगा आपका 1 0, अच्छा यहाँ 0 आएगा ना, हाँ ठीक है, कितना हो जाएगा 9,000। आपका आंसर कितना आएगा 9,000, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं, 2 वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। इन वृत्तों पर एक उभयनिष्ठ, देखो 2 वृत्त हैं, पहले अपन क्वेश्चन को आधा पढ़ के थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बनाते हुए चलते हैं, नहीं तो फिर बाद में क्वेश्चन जैसे ऐसे पढ़ते जाएंगे ना तो और कन्फ्यूजन होते जाएगा अपने को। तो एक एक स्टेटमेंट तक अपन क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा फ्रेम करते जाते हैं। इन वृत्तों पर एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जाती है। देखो अब कॉमन जो इसमें टेंजेंट है वो कितनी प्रकार से हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, और ऐसे भी हो सकती है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, जो वृत्त को क्रमशः m और n पर टच कर रही है, m पर भी टच कर रही है और n पर भी टच कर रही है, अगर ये बीच में से निकलेगी, मान लो अगर ये बीच में से निकल के जाती है तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच होगी। 2 पॉइंट पे टच कराने के लिए या तो ये यहाँ से निकलेगी या तो ये यहाँ से निकलेगी, इसका मतलब ये और ये है ना, ये बीच वाली नहीं हो सकती। फिर से आप इसको बना लेते हैं एक बार अपन, ये इधर बनाया सर्कल, एक सर्कल ये बनाया, और इसको बाहर से टच करते हुए ऐसे निकाल देते हैं। निकालना क्या है आपको, एम एन की लंबाई, ये अगर m है तो ये n है, तो इस एम एन की लंबाई, इस एम एन की लंबाई निकलती है, एम एन बराबर कैसे निकलेगा, एम एन बराबर निकलेगा 2 रूट में r1 और r2। r1 और r2 क्या है, त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो आपको कुछ नहीं करना है, एम एन बराबर 2 रूट के अंदर 12 इंटू 8 ही है ना, हाँ ठीक है, 2 इंटू 12 8 कितना होता है 96। 96 को आप लिख सकते हो 16 इंटू 6, मतलब 2 16 रूट 6, और 16 को आप लिख सकते हो 4, बाहर आ जाएगा 4। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2 तो पहले से ही है, यहाँ से 16 टूट के बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 4, और अंदर कितना बच जाएगा 6। 2 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 रूट 6, और यही आपका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि की जाए और उसके हर में 28% की कमी की जाए तो भिन्न का मान 25/36 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। चलो मूल भिन्न अपने को नहीं पता है क्या है, तो अपन मान लेते हैं a अपॉन में b होगा। इसमें बोला है कि 50% की वृद्धि कर दें, मतलब
50% पहले अपने आप में 100% रहा हो, कोई भी जो वैल्यू होती है अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। उसको बोल दिया कि 50% की वृद्धि कर दी, इसमें 50% की वृद्धि कर दी। तो एक बात बताओ, 100 तो पहले था, 50 और बढ़ा दिया तो कितना कर दिया इसमें, इसका 150% कर दिया। और बाद में क्या बोला है, इसके हर में, हर मतलब डिनोमिनेटर, इसमें क्या कर दिया, 28% की कमी कर दी। तो अब ये भैया हर है, हर भी अपने आप में कितना रहा होगा, 100% रहा होगा। इसमें 28% की कमी कर दी। तो पहले 100 था, 100 से कमी कर दी कितनी, 28 की। तो कितना बचा होगा, ये बचा होगा आपका 72। ठीक है, चलिए 72%, यहाँ परसेंट में नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि ऊपर नीचे परसेंट परसेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आप देखते हो कि अगर एक इसको बढ़ा दें या कम कर दें तो भिन्न का मान कितना हो जाता है, 25/36। तो कितना होगा देखो, 36 से कम 36, 36 दूना 72, 25 से कम 25 और 25 छंग 150, 2 से कट जाएगा है, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। अपने को तो ए और बी की वैल्यू चाहिए, इधर तो सब कुछ कट गया, 1/1 है, उधर है 3/1, ए इंटू 3 और बी इंटू 1 इक्वल टू इधर कितना बच रहा है, 1/1। अपने को तो ए और बी की वैल्यू चाहिए ना, तो 1 को इधर पहुंचा दो, 3 को इधर लेके आ जाओ, तो ए बटे बी हो जाएगा 1/3 और यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्षेत्रमिति से, यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो अब इसके लिए फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ। चलो, क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², और ये अपने को दे रखा है कितना, 1386। ठीक है, चलो 4 का डिवाइड कर दो इधर, तो पाई की वैल्यू तो आप सभी को पता होगी, 22/7 होती है इंटू r²। पहले अपन 4 का डिवाइड कर रहे हैं, तो 1386 बटे में 4, 2 से काट लेते हैं, 2 से 2 बार में कटेगा, 2 से काटते हैं तो 2 छंग 12 बचा 1, 2 नाम 18 और 2 तिया 6। ठीक है, इतना कटा है। अभी आगे चलते हैं, 22/7 इंटू आर का स्क्वायर इक्वल टू 6,993 बटे में 2। अब नहीं कटेगा है ना, तो अब क्या करते हैं, 7 का इधर मल्टीप्लाई और 22 का कर देते हैं डिवाइड। तो आर स्क्वायर बराबर 693 बटे में 2 इंटू 7/22। अभी कटेगा 11 से, 11 से काटते हैं, 11 2 ज़ा 22, 11 से काटते हैं इसको, तो 11 के टेबल में 69 नहीं आता है, 66 आता है 6 बार में। 11 6 ज़ा 66, बचा कितना 3, ये हो जाएगा 33। 11 3 ज़ा कितना हो जाएगा 33। तो आप देख रहे हो आर स्क्वायर बराबर, क्या 63 को अपन लिख सकते हैं 9 इंटू 7, और ये 7 पहले से है अपॉन में ये 2 इंटू 2 और आर स्क्वायर बराबर, इधर स्क्वायर है इधर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो इक्वल टू में स्क्वायर रूट। ये 9 को भी अपन लिख सकते हैं 3 इंटू 7 अपॉन में 2 इंटू 2। अब देखो क्योंकि स्क्वायर रूट है तो जोड़े कितने कितने के बनेंगे, 2 के, यहाँ से 3 बाहर, 7 बाहर, 3 और 7 और नीचे से 2 बाहर, कितना बचेगा 21/2। तो 21 का आधा कितना होगा 10.5 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, अवि और बिंदु एक प्रोजेक्ट को क्रमशः 4 और 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। चलिए, अवि और बिंदु, अवि करता है 4 और जो बिंदु है वो करता है 12 घंटे में। चलिए, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, दोनों का एलसीएम आएगा 12। दोनों की इफिशिएंसी अगर देख लें तो 4 3 ज़ा 12 और 12 1 ज़ा 12। यदि अभी 5, पहले कौन काम कर रहा है, अभी 5 AM पर प्रोजेक्ट आरंभ करता है और वह वैकल्पिक रूप से प्रत्येक 1-1 घंटे के लिए कार्य करते हैं। काम चालू करते हैं सुबह 5 बजे से, कितनी बजे से, 5 बजे से काम चालू कर रहे हैं, और वैकल्पिक रूप से अल्टरनेट मतलब पहले कौन आएगा, पहले आएगा अवि, उसके बाद आएगा बिंदु, फिर अवि फिर बिंदु, ऐसे काम कर रहे हैं। तो भैया पहले अवि आएगा, तो अवि की इफिशिएंसी 3 की है, तो 1 घंटे में अवि कितना काम कर जाएगा 3, और उसके अगले घंटे में कौन आएगा, बिंदु, जो 1 घंटे में मात्र 1 ही काम कर पाएगा। तो आपने देखा काम तो हुआ है 2 घंटे में, काम तो हुआ है
2 घंटे में, लेकिन काम हुआ कितना है, 3 और 1 4, 4 काम हुआ है 2 घंटे में। काम करना कितना है, 12 काम करना है। तो 12 काम करने के लिए इधर अपन 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 12 काम करने के लिए, 12 काम करने के लिए इनको 6 घंटे का समय और लगेगा। तो भैया 5 बजे स्टार्ट कर रहे थे, तो 5 बजे स्टार्ट कर रहे थे और 6 घंटे तो उनको और लग रहे हैं। तो 5 के बाद 6 7 8 9 10 और 11, ये होगा ना, 5 और 6 11। तो काम कितने बजे ख़त्म होगा, सुबह 11 बजे। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किसी वस्तु को अंकित मूल्य से 28 कम में बेचने पर भी एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है यदि वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो, 560 रुपये हो, और इसे अंकित मूल्य पर ही बेचा जाता है तो लाभ परसेंट कितना होगा। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस का। एक वस्तु को 28 कम में बेचने पर, 28 रुपये कम में बेच रहा है तो 20% का लाभ हो रहा है यदि वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य मतलब वस्तु की अपने को कॉस्ट प्राइस दे रखी है जो कितनी है, 560 रुपये। 560 रुपये है कॉस्ट प्राइस, इस पर 20% का सो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इसका 20% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 560 पे 20% का फ़ायदा, मतलब इसका 120% निकाल लो या 20% निकाल के 560 में ऐड भी कर सकते हो, आंसर आपका सेम ही आएगा। 0 से 0 गया, ये 0 से 0 गया, 12 छंग 72 का 2 हासिल आया 7, 12 पंजे 60, 60 और 7 कितना हो जाएगा, 67। मतलब आप देख रहे हो ये उसी क्या है, सेलिंग प्राइस है, मतलब इतने में उसने बेच दिया। लेकिन ये बेचा कितने में है, 28 कम में बेचा है, तभी तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है। 28 कम में बेचा है मतलब इसकी एमआरपी जो है ना, इससे 28 ज़्यादा होगी। अगर इसमें 28 प्लस कर दें अपन तो कितना हो जाएगा आपका आंसर क्या, एमआरपी कितनी हो जाएगी, एमआरपी 672 प्लस 28, 8 और 2 10 हासिला 1 7, 2 9 और 1 10 हासिला 1 700। ठीक है, एमआरपी कितनी, 700। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, और इसे अंकित मूल्य पर ही बेचा जाता है, और इसे अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए। अंकित मूल्य मतलब इसकी एमआरपी पर ही बेचा जाए, मतलब कोई छूट नहीं दे रहा है, तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा। तो पहले तो 20% का प्रॉफिट हो रहा था उसको जब वो 28 कम में बेच रहा है, तो अब उसने बोला कि नहीं, मैं यहाँ पे कोई भी डिस्काउंट नहीं दे रहा हूँ, मैं एमआरपी पे ही बेचूंगा। तो भैया लेके कितने में आया था, 560 रुपये में। देखो, जब भी प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना हो वो हमेशा किस पे कैलकुलेट होती है, सीपी पे, 560। लेकिन बेच कितने में रहा है, वो बेच रहा है अपना सीपी और एमआरपी कितने, उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है उसको 140 रुपये का। अब परसेंट निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 0 0 गया, 14 एकम 14, 14 चौक 56, 4 से 100 को काटेंगे तो 25 बार में, मतलब आपका आंसर कितना आएगा, 25% का क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका आयतन कितना होगा। देखो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक क्वेश्चन उधर भी आया था, एक क्वेश्चन यहाँ पे भी है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये अपने को पहले से कितना दे रखा है, 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो, पाई कट गया, 4 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 16 बार में। आर स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 16, इधर स्क्वायर इधर कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 16, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 4। रेडियस निकल गई। अब निकालना क्या है, आयतन। और गोले का आयतन का फॉर्मूला कितना होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं, मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखे, लेकिन आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें सभी में पाई है, मतलब आपको पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 या 3.14 नहीं रखना है। तो v बराबर कितना हो जाएगा, 4/3 पाई, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 का क्यूब। तो v बराबर 4/3 पाई इंटू 4 का क्यूब कितना होगा, 64, और 64 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे कितना आएगा, आपका आंसर आएगा, इसको जो आंसर में जो लिखा हुआ है पाई बाद में आ रहा है ना, अपॉन में 3। चलिए, 64 इंटू 4 कितना हो जाएगा, या तो आपको 16 का अगर क्यूब स्क्वायर याद है तो आप सीधे भी लिख सकते हो, कितना हो जाएगा 256 पाई, और क्योंकि ये वॉल्यूम था तो सेंटीमीटर क्यूब। आंसर आया। चलो आगे चलते हैं।
बढ़िया क्वेश्चन है ये भी परसेंटेज का। दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में पात्र मतदाताओं में से 80% अपना वोट डाले गए 5% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। एक प्रत्याशी को 10,545 मत मिले जो कुल वैध मतों का 75% था। पात्र मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मेरे फेवरेट क्वेश्चन में से एक है, मतलब सभी क्वेश्चन नहीं, फेवरेट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन। चल मान लेते हैं कि जो भी वैलिड वोट हैं, जो भी अपने क्या हैं, जो भी अपने वैलिड वोट हैं, जो अपने वैलिड वोट हैं उसका 75% मिला। यहाँ पे क्या बोला है, जो कुल वैध मतों का 75% था। और क्वेश्चन कहाँ गया है ना, और जो जीता है उसको कितने मिले हैं, 75% मिले हैं। जो टोटल वोट है कितना है, 10,545। मान लेते हैं जो टोटल वोटर्स हैं, जो टोटल वोटर हैं वो उनकी संख्या कितनी होगी, x होगी। अब क्या सभी ने वोट डाले, देखो इसमें से क्या करा है, पात्र मतदाताओं, ये पात्र थे, उसमें से 80% ने अपना वोट डाला। टोटल वोटिंग कितनी हुई है, जो भी रही होगी टोटल उसमें पॉपुलेशन, उसमें से 80% ने वोट डाला है, मतलब x का 80% ने वोट डाला है। क्या सभी वोट वैलिड थे, नहीं। 5% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। 5% जो वोट थे क्या कर दिया गया, उन्हें अवैध घोषित कर दिया। तो 5% अवैध घोषित कर दिया, तो बचे कितने होंगे। मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि कोई वैल्यू अपने आप में कितनी होती है, 100%। और 100% में से 5% तो चला गया, तो कितना बचेगा, 95% बचेगा। N2 कर दिया गया। और जो इसको भी, जो अपना जीता हुआ है यहाँ पे, उसको इन सभी का कितना मिला है, 75%। और ये कितना मिला है, 10,545। चलो बस इसको सॉल्व कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी, वही आपका आंसर होगा। कुछ कट रहा है यहाँ पे, कटेगा तो सही, क्योंकि जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो एक पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या मतलब आपका आंसर पॉइंट में नहीं आएगा, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो ये कटेगा अपना 20 से 20 चौक 80, 20 से 5 100, 5 से काट लेते हैं तो 5 से कट जाएगा 19 बार में। और क्या कटेगा, 25 से कटेगा 25, 25 या 75, 25 चौके 100, और ये 4 से, ये वाला 4 चले गया, बहुत सारी चीज़ें कट गई है। अब इधर कितना बच रहा है, तो आप देखोगे 10,545, 10,545, ये वाला 100 यहाँ पे आ जाएगा, बटे में 19 और ये वाला 3, 19 और 3। चलिए इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इसको 19 से काट लेते हैं अपन। तो 19 से काटे तो 19 पंजे 95, बचा कितना आपका, बचा आपका 95, 10, 19 पंजे 95, बचा 95, 19 पंजे 95, 555। और 3 से और काट लें इसको अगर अपन, तो 3 से काटे तो 3 1 जा 3, बचा 2, 3 8 24, बचा 1, 3 पंजे 15, 185। 185 मल्टीप्लाई 100, 185 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा, 18500। ये आपका आंसर है। चलो, एक दुकानदार एक किताब को मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट से बेचने पर 12% का लाभ अर्जित करता है। चलो यहाँ पे क्या दे रखा है, मुद्रित मूल्य 10% छूट, और निकालना क्या है, क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात। क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस और MRP का रेशो निकालना है, कॉस्ट प्राइस और MRP का रेशो। तो ये होगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और ये होगा आपका 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो CP कितना हो जाएगा, 100 में से अगर 12 घटा दोगे तो कितना, 100 में से 10 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 90। और 100 में अगर 12 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 100, 112। काट लो इनको, 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 45 बार में, 2 से काट लोगे तो 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 45 और 56, ये आपका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, ट्रिग्नो से। कोट 75 बराबर दे रखा है आपको 2 माइनस √3, तो आपको कोट 15 का मान निकालना है। चलिए कोट 45, अब देखना 10, अब बोलोगे सर 10 15 की वैल्यू क्यों निकाल रहे हो, 10 15 तो चाहिए ही नहीं। देखना आगे क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। 10 15, क्या 10 15 को अपन लिख सकते हैं 10 90 माइनस 75,
लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। और टेन 90 माइनस थीटा कितना होता है? टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा मतलब कॉट 75, मतलब कॉट टेन 15 उतना ही है जितना कॉट 75। तो कॉट 75 कितना है अपने क्वेश्चन में दे रखा है। तो टेन 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 माइनस रूट 3। अगर इसको रेसिप्रोकल कर लें तो ये कितना हो जाएगा? 1 बाय टेन 15 इक्वल टू क्या, इसको भी लिख सकते हैं 2 माइनस रूट 3। चलो अब टेन 15 वन, अच्छा देख नहीं रहा है क्या था? 1/10 15 जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? कॉट 15। कॉट 15 इक्वल टू, इसका कर दोगे आप रेशनलाइजेशन, हर का परिमेयकरण, तो कितना हो जाएगा? 1/2 माइनस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3 अपॉन में 2 प्लस रूट 3। कॉट 15 कितना हो जाएगा? कॉट 15 की वैल्यू चाहिए, तो कॉट 15 बराबर सामने सामने मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 3, और एक बार जुड़ा एक बार घटा, तो ऐसे ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, मतलब जो जिसमें माइनस लगा है ना उसका स्क्वायर कर दो बस, और कुछ भी नहीं। तो 2 का स्क्वायर 4, और रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? 3, और 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। मतलब आपका आंसर कितना आ जाएगा? कॉट 15 बराबर आ जाएगा 2 प्लस रूट 3। यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्याओं 5, 6 और 8 का चतुर्थ अनुपात निकालना है आपको। 5:6, 8:x, चतुर्थ अनुपात ये होगा। अगर मान लो अपने को कोई से 3 दे रखे होते या अपने से थर्ड पूछा होता तो अपन यहाँ पे x रख देते, है ना। सेकंड पूछा होता तो यहाँ पे रख देते, फर्स्ट पूछा होता तो यहाँ पे रख देते। कितना हो जाएगा? 5/6 इक्वल टू 8/x। x बराबर 8 इंटू 6/5 कितना हो जाएगा? 8 छंग 48 बटे में 5, काटेंगे तो कितना आएगा? 48 दूना 96, 9.6। यही आपका आंसर है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन इसके लिए अपने पास जगह रहेगी। 1 मिनट में पेंसिल थोड़ा शार्प कर लूँ, थोड़ा सा इसमें मोटा मोटा लिखाने लगा है। चलिए क्वेश्चन है आपका x प्लस 1/x इक्वल टू -2√3। तो आपको x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का मान ज्ञात करना है। चलो जगह मेरे को ऐसा लग रहा है कम पड़ जाएगी इसमें। चलिए कोशिश करते हैं कि हो जाए इतने में सॉल्व। देखो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, इसको आप लिख सकते हो x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 माइनस x प्लस 1/x। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना है, एक बार इसका स्क्वायर करना है और एक बार इसका क्यूब करना है, और इसकी वैल्यू तो अपने को ऑलरेडी गिवन है। चलिए इसका करते हैं स्क्वायर। तो आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा कि अगर x प्लस 1/x हो इक्वल टू k हो तो कितना हो जाता है? इधर स्क्वायर कर देते हैं, इधर स्क्वायर कर देते हैं, और इधर कितना हो जाता है? k स्क्वायर माइनस 2k। ठीक है, चलो कर लेते हैं इसको सॉल्व। आई होप कि ये आपको पता होगा इसकी वैल्यू कितनी होती है, k स्क्वायर माइनस 2। चलो, और एक जब क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? k³ प्लस x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू, ये होता है k की पावर 3 माइनस 3k। बस कुछ नहीं करना है आपको, एक बार इसका यहाँ पे स्क्वायर करके उसमें से 2 घटाना है और क्यूब करके 3 का मल्टीप्लाई करना है। देखो कैसे करेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी x स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू, क्या करना है जब स्क्वायर कर रहे हैं तो ये अपने लिए k है, ये क्या है अपने लिए k, तो एक बार इसका स्क्वायर करना है तो -2√3 का स्क्वायर, और यहाँ से माइनस कितना करना है? 2। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3 माइनस 2, जो कितना आएगा? 4 तिया 12, 12 में से 2 गए तो कितना बचेगा? 10। ये वैल्यू कितनी आई? 10। अब एक बार क्यूब भी करना है। क्यूब में क्या करना होता है? जो इक्वल के उस तरफ जो टर्म है, जो राइट हैंड साइड में है, उसका क्यूब करना है और उसी में से 3 का मल्टीप्लाई करके उसमें 3 का मल्टीप्लाई करना k के साथ। चलो कितना हो जाएगा क्यूब करेंगे तो? ये क्यूब वाला लिख रहा हूँ मैं ना, जगह अपने पास कम है इसलिए चलो लिख देते हैं एडजस्ट करके। x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 इक्वल टू -2√3 की पावर 3 माइनस 3 इंटू
के की वैल्यू कितनी है, वही -2√3। कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 8 हो जाएगा, यहाँ से एक बार स्क्वायर से कट जाएगा, 3 भी बाहर जाएगा तो माइनस का 24√3 माइनस 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 प्लस, ये कितना हो जाएगा 6√3। ठीक है, चलो ये कितने हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 24 में से 6 गए तो माइनस का 18√3। चलो लास्ट जो वैल्यू है आपकी वो तो क्या है, वो है आपकी सेम वही रखना है, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 + 1/x, ये तो अपने को पहले से गिवन है। चलो तो अपने कैसे जमाया था इक्वेशन को, ठीक है, अपने को इसकी वैल्यू मिल गई, इसकी वैल्यू मिल गई, ये अपने को क्वेश्चन में ही गिवन है। तो पहले स्क्वायर वाली जो टर्म थी आपकी वो लिखेंगे, मतलब 10 × उसके बाद लिखेंगे क्यूब वाली। क्यूब कितना है आपका, क्यूब वाला कितना आया था, क्यूब वाला आया था माइनस का 18√3, और ये कितना आया था 2, ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2√3। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 180√3 माइनस का प्लस 2√3। 180 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 178√3, वो भी कैसा, माइनस का। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, मैंने बोला था जगह कम पड़ जाएगी, कोई बात नहीं। चलो, एक कक्षा में 39 विद्यार्थी हैं, उनका औसत भार 51 किलोग्राम है। यदि हम शिक्षक का वजन भी शामिल कर लेते हैं तो औसत कितना बढ़ जाता है 51.2। पहले 51 था, पहले कितना था 51, 51 से कितना हो गया 51.2, मतलब कितना बढ़ गया 0.2 क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, बढ़ गया, कितने में बढ़ा है ये, टोटल जो अब टोटल मेंबर हो गए वो कितने हो गए 39 के साथ एक और जो नया आया तो कितना हो जाएगा 40। तो जो औसत वजन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा 40 × 0.2, तो 51 + 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 4 दूनी 8, तो आपका आंसर कितना आएगा 59। ये जो शिक्षक है उसका वजन है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक पुस्तक के सेट को पैक करने के लिए गौतम एक निश्चित ऊंचाई के कार्टन लाया जो 48 इंच लंबे 27 इंच चौड़े। यदि ऐसे कार्टन का आयतन 22.5 घन फीट है तो प्रत्येक कार्टन की ऊंचाई क्या थी। चलो, ये क्यूबॉइड का क्वेश्चन है, L × B × H है ना, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। अब जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं ना, वो सारे जो हाइट आपकी निकल के आएगी वो इंच में आएगी, और यहाँ पे आप देखोगे घन फीट लिखा हुआ है, और यहाँ पे इसकी आपको वैल्यू भी दे रखी है कि 1 फीट बराबर कितना होता है 12 इंच। ठीक है, तो वॉल्यूम आपका कितना पहले से गिवन है 22.5। अब ये घन फीट था, मतलब फीट की पावर 3, तो अपन क्या करते हैं इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि क्यूब था इसलिए 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 × 12 × 12। इसमें से हाइट तो आपको निकालना है और लेंथ और विड्थ आपको दे रखी है कितनी 48 × 27 × h। इन दोनों का क्या कर दें, इधर डिवाइड कर दें, आमने सामने भी काट सकते हो आप। ठीक है, तो इसको काटें अपन 12 × 12, 12 चौके 48, 3 से काटें इसको तो कितना कट जाएगा, 3 से काटे 3 चौके 12, 3 से काटे तो 3 नाम 27, और 4 से 4 भी कट गया। यहाँ पे आप देख रहे हो 9 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर अपन, तो कितना आएगा 22.5 × 12/9, ये क्या आ जाएगा आपका हाइट। इसको 3 से काट लें तो 3 से काटे तो कितना आएगा, 3 से काटे तो 3 × 3 = 9, 3 से काटे तो 3 × 7 = 21, और 3 × 5 = 15। ठीक है, और काट लेते हैं इसको अपन 3 × 3, 3 चौके 12, 7.5 का मल्टीप्लाई 4 के साथ तो कितना आएगा 30 इंच। ये आपकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, पाई चार्ट का एक आसान सा क्वेश्चन। पाई चार्ट के कॉलेज पार्टी में 60 छात्र टोटल द्वारा पहनी गई विभिन्न रंगों की पोशाक दर्शाता है। टोटल 60 स्टूडेंट हैं, आपको बताना है कि पीले रंग की पोशाक 10% का प्रतिनिधित्व करने वाले त्रिज्यखंड पहनने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। 10% निकालना है बस आपको, 60 का 10% निकालना है, जो कितना हो जाएगा 60 × 10/100 0 0 0 0 कितना आ जाएगा, सिर्फ 6। ये आपका आंसर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो, एक पुलिसकर्मी एक चोर को 225 मीटर की दूरी से देखता है। ठीक है, एक पुलिस है और एक चोर है।
भैया ये है आपकी पुलिस, ये है पुलिस और ये है चोर। पुलिस ने देख लिया इसको, चोर को, ये कितने मीटर दूर था, 225, मतलब पहले से इनके बीच में जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, 225 मीटर की। जब पुलिसकर्मी उसका पीछा करने लगता है तो चोर भी भागने लगता है। तो भैया मान लो ये इधर भाग रहा है, चोर इधर इधर ही भागेगा ना, वो तो इधर आएगा तो पुलिस के पास ही आ जाएगा, चोर क्यों उसके पास आने लगा। तो पुलिस भी इसके पीछे भाग रही है। अब दोनों की स्पीड दे रखी है, यह मानकर कि चोर की चाल 11 किलोमीटर है, चोर भाग रहा है वो कितने से भाग रहा है, 11 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है, और पुलिस है वो 13 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है। मतलब पुलिस की स्पीड ज़्यादा है, चोर की स्पीड कम है। इसका मतलब वो क्या होगा, एक टाइम के बाद इसको पकड़ ही लेगा, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है, 13 की है, इसी कितनी है, 11 की है। गणना करें कि पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूर भाग चुका होगा। मतलब पकड़ तो लेगा भैया एक टाइम बाद, लेकिन आपको बताना है कि जब तक पुलिस चोर को पकड़ेगी वो चोर कितना आगे भाग चुका होगा। चल देखते हैं। पहले अपन निकालते हैं कि ये कितनी देर में पकड़ेगा, है ना, कितनी देर में पकड़ेगा, पुलिस से उसको कितनी देर में पकड़ लेगी। तो पहले अपन निकालते हैं इसका टाइम। तो आपको सभी को पता है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अपने को टाइम निकालना है, टाइम इधर आ जाएगा, तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, इन दोनों के बीच की दूरी है 225, और स्पीड क्या है। अब यहाँ पे जो लगेगा कॉन्सेप्ट लगेगा रिलेटिव स्पीड का। जब दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हों, जब एक ही दिशा में भाग रहे होते हैं तो स्पीड हो जाती है माइनस, मतलब 13 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। ठीक है, 2 किलोमीटर पर आवर कितना बचेगा, 2 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको मीटर पर सेकेंड में, तो 2 किलोमीटर पर आवर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 5/18 का। इसे मल्टीप्लाई कैसा करेंगे, 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो इसको अपन 2 से काट लेते हैं, 2 से 9 बार में, और 5 से काट लेते हैं, 5 चौके 20 और 5 25, और 9 का मल्टीप्लाई फिर ऊपर हो जाएगा। तो टाइम कितना आएगा, टाइम आएगा 45 × 9। अगर क्वेश्चन पूछा होता कितनी देर में पकड़ लेगा, कितने समय बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी, तो उसका आंसर होता 45 × 9, है ना, सेकंड में। लेकिन पूछा क्या है कि भैया चोर कितना, इस इतने समय में चोर कितना आगे भाग गया होगा। तो चोर की स्पीड क्या है, चोर की स्पीड है 11 किलोमीटर। अपने को निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने जैसे फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस निकालना है अपने को, तो टाइम का इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस बराबर चोर की स्पीड है 11 किलोमीटर पर आवर। फिर से यहाँ पे कंसेप्ट याद रखना, 11 किलोमीटर पर आवर, जो टाइम अपना आया है सेकंड में, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, तो ये हो जाएगा 5/18 इंटू टाइम कितना है 45 × 9। इसको काटेंगे, 9 × 9, 9 दूनी 18। अब देख रहे हो अब यहाँ पे कितना बच रहा है, नीचे बच रहा है 2। अब 2 से कुछ भी नहीं कट रहा है, 11 × 5 × 45। 45 का 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 11 × 5 25 का 5 हासिल आया 2, 5 चौके 20 और 2 22/2। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 5 5 और 2 7, 2 और 2 4, और 2 एकम 2 अपॉन में 2। इसको काट लेते हैं, तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सती 14 और 2 पंजे 10। तो कितना आंसर आएगा, 1237.5 मीटर। ये आंसर आया है मीटर में। कैसा आया है, मीटर में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 4 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 4 में पावर नहीं लगी हुई है, प्लस 4 डिवाइड 5 स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस 41। चलो बेसिक सा क्वेश्चन है बोर्ड मास का, 5वीं या 6ठी क्लास में आ जाते हैं बोर्ड मास के सवाल। ठीक है, चलो 4 वैसे सॉल्व तो ब्रैकेट से करते हैं, लेकिन आप देख रहे हो सेपरेट है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 4 की पावर 3 कितना होगा, 64 प्लस 4 डिवाइड 5 का स्क्वायर 25 माइनस 49 माइनस 41। पहले ब्रैकेट माइनस होगा, तो 49 में से 41 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 में से 25 घटाना है, और बाहर कितना हो जाएगा, ये हो रहा है 68। ठीक है, तो 68 में डिवाइड करना है, 25 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 17 8 25, हाँ 17,
और 17 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 7 चौक 28, 17 चौके 68। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तालिका में 5 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक चिप की बिक्री को दर्शाता है। वर्ष याद कीजिए जिसमें बिक्री 5 वर्षों में बिक्री के औसत के बराबर है, मतलब इन सभी का एवरेज कौन से ईयर के बराबर है, इसके बराबर, इसके बराबर है। चलो तो पहले आपको एवरेज निकालना पड़ेगा। तो एवरेज निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, 45 प्लस 54 प्लस 57 प्लस 60 प्लस 69। ठीक है, जोड़ लो सभी को। 9 और 7 16, 16 4 20, 20 और 5 25, 25 का 5 हासिल आया 2, 6 और 2 8, 8 और 6 14, 14 5 19, 19 और 5 24 और 4 28, है ना। कितनी संख्याएं थी, 1 2 3 4 5, तो 5 का इसमें कर दोगे डिवाइड। 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 25 बचा 3, 500 तो 35, 57। इसमें देखो 57 और कहाँ पे आ रहा है, ये रहा 57। तो वर्ष कौन सा है वो, 2017। तो आंसर कितना आएगा आपका, 2017। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और शायद लास्ट क्वेश्चन है। चलो, एक धनराशि पर 16% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 3,364 रुपये है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है ना, 2 वर्ष का 16% की रेट पे। ठीक है, तो ये सक्सेसिव लग रहा है यहाँ पे। 16 प्लस 16 प्लस 16 इंटू 16 बटे में 100, 16 16 कितना हो जाएगा 32, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 बटे में 100। 100 का इधर डिवाइड कर देंगे तो पॉइंट लग जाएगा। 32 प्लस 2.56, इसको प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 34.56। ठीक है, इतना परसेंट हो जाएगा। अब भैया जो भी मूलधन होता है, जो धनराशि होती है वो कितनी होती है अपने आप में 100%। ठीक है, 100% रहती है। लेकिन ये 2 वर्ष में कितनी हो गई है, ये बढ़ गई है 34.56। कितनी हो गई है, 34.56 बढ़ चुकी है। और ये अपने को जो दे रखा है मिश्र धन है, इसलिए अपने को ये प्लस करना पड़ रहा है। तो कितना हो रहा है ये 134.56% की अपने को वैल्यू दे रखी है 3,364। आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, तो आप इधर पूरा डिवाइड कर दो, तो इधर कितना बचेगा 1%। 3,364 डिवाइड में 134.56, और पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर लगा देंगे 100, क्योंकि आपको निकालना है 100% की वैल्यू, तो दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई कर। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे देख रहा है ये 3 से लगभग 4 गुना ज़्यादा है। ठीक है ना, तो 3 के टेबल में 3 चौके 12 आता है। ठीक है, तो और यहाँ देख रहे हो आप 13 लिखा हुआ है, तो ये लगभग 4 बार में कट जाएगा। करके देख लेते हैं एक बार अपन कि अगर 33, क्या करते हैं अपन 33 और 64 में मल्टीप्लाई करके देखें 4 का, तो अपना आंसर ये अगर आ गया तो अपन मान लेंगे हाँ ये 4 बार में पूरा डिवाइड हो जाएगा। 4 चौक 16 का 6 हासिल आया 1, 4 छक 24 और 1 25 का 5 हासिल आया 2, 4 3 12, 13 14 का 4 हासिल आया 1, 4 3 12 और 1 13। देख रहे हो आप 13 456 मिल गया 4 बार में पूरा। तो ये 1 बार में और ये कट जाएगा 4 बार में। 4 से इसको काट देंगे अपन 25 बार में, और 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2500, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो तो ये पेपर हो गया है ख़त्म। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पेपर में, मतलब जो अगली शिफ्ट का पेपर था वो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, चलिए।